हमारे अतिथि, हमारे जेपी सेनानी, हमारी महिलाएं, बहनें, वर्कर्स इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उपस्थित है। ये है आपकी आंतरिक संस्कृति का कमाल। 1947 की आजादी, क्या था मांग? हमारा देश आजाद होना चाहिए। और गांधी ने इतिहावा से चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन की आजादी मिली और उसके लिए लाखों लोगों ने, कोई जो कि फांसी पर चढ़ा, कोई अंडमान निकोबार द्वीप समूह चला गया, काला पानी जिसको कहते हैं, रूम के खड़े हो जाते, वो काला पानी दिया गया। कई माए जो कि है संतानहीन हुई, कई विधवाएं हुई, और तब जाकर इस देश को आजादी मिली। हमारा स्वतंत्र भारत, फख्र से कहते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी पर स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। किस लिए स्वतंत्रता? स्वराज के लिए। स्वराज के लिए हमारा शासन होगा, मेरा संविधान होगा, मेरी सरकार बनेगी। और फाइंडिंग क्या था? सरकार में बैठे लोग, श्रीमती इंदिरा गांधी जो तानाशाह बन गई है, हमारे साथी पंकज जी ने कहा, उनको हिंदू कहा करते थे जयप्रकाश कर। विचारधारा की बात है। अब हम साथ हैं, अगर आपका विचारधारा का मेल नहीं है तो दोस्ती नहीं बन सकती। नहीं चलता, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता। स्वराज आ गया है, लेकिन किनके हाथों में? जो जितना बड़ा दलाल होगा, जो जितना बड़ा पैसा वाला होगा, वही सत्ता के जो गलियारे में कदम बढ़ेगा। इसका व्यवसाय चल रहा। तो ये बताइए कि जिस लोकतंत्र की कल्पना की गई, इस देश में महान लोकतंत्र जो किया भीमराव अम्बेडकर के द्वारा, उस लोकतंत्र का मजाक होते देख सकते हैं क्या आप लोग? बड़े बड़े कंपनियों में देखिए क्या होता है, आपको सुख सुविधाओं में इतना लिप्त कर दिया जाता है कि वसूल समाप्त हो जाता है और विचार समाप्त हो जाता है, लोकतंत्र का आधार समाप्त हो जाता है और जनता भौचक के खड़ी रहती है। ये भौतिकवादी युग में अपने आप को सतर्क रखिए। ये उसने कहा था कि 1840 में जो दुर्व्यवस्था थी हिंदुस्तान की, उससे ज्यादा बदतर स्थिति है। इस हालात में हम लोग आए हैं, इसलिए युवाओं का बार बार युवाओं का जिक्र होता है, बार बार जो कि महिलाओं का, युवतियों का जिक्र होता है कि चेंज करो, इसको आगे आओ। हम ये आज जेपी जयंती का अवसर पर संदेश देना चाहते हैं। आप भौतिकवादी मानसिकता से अलग होकर टिकाऊ मत बनिए, विचार को लेकर चलिए। अगर विचार ही नहीं रहेगा तो कौन सी पार्टी विचारधारा पर चल रही है? बाबू जयप्रकाश जी का जो ये जयंती समारोह मना रहे हैं, हम जयंती समारोह क्यों मनाते हैं, इस पर थोड़ा हम विचार करेंगे। वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही है, सभी जानते हैं। 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को बाबू जयप्रकाश जी का जन्म हुआ था और बचपन का उनका नाम था भाउल। उनका नाम था, बचपन का नाम भाउल था। देखिए, संक्षेप में हम कहना चाहते हैं, महात्मा गांधी आए भारत तो 1917 में नीलोहों की जो समस्या थी चंपारण में, रानीपुर के माननीय प्रजापति मिश्र जी उनको चंपारण की धरती पर बुलाए थे कि हमारा देश था तो अंग्रेजों के हाथ गुलाम था। महात्मा गांधी ने कहा कि अंग्रेजों सत्य यही है कि भारत हमारा है, हमें दे दो। क्रांति के नायक जयप्रकाश नारायण जी के 120वीं जयंती समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारी अतिथिगण। मैं आप सभी का इस इंस्टीट्यूट में हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आज बहुत ही मुझे गर्व हो रहा है। आज का आयोजन जेपी लोकतंत्र के सेवानी संगठन में आए हुए हमारे बुजुर्गों और भाइयों बहनों के सबको मैं सदा स्वागत करता हूँ।
जेपी सेनानी के श्री चरणों में शतबार प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। दल का नाम रखा कि अध्यक्ष हैं। आज मैं स्पष्ट कर दूं, दलदल से बाहर आकर जहाँ पे हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं के विकास की बात करते हैं और महिलाओं को जो समाज में बहुत दबी पिछड़ी रहती है उनको आगे बढ़ाने की बात करते हैं। ये बढ़ेगा कब? जब उनको शिक्षित किया जाएगा, उनको शिक्षा प्रदान किया जाएगा। हमारे बीच मौजूद है महिला कॉलेज के प्रोफेसर, जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है। एक छोटा बच्चा भी इनके परिचय को बता सकता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पर। जी जी, मेरे तरफ से भी, इसलिए कि पहले हमने मंच पर जब खड़ा हुआ तो आपको हार्दिक बधाई नहीं दिया, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और दूसरी बात ये है कि जयप्रकाश बाबू का जो ये आंदोलन था ना, ये उनको अपने लिए नहीं था, वे समाज का संपूर्ण विकास देखना चाहते थे। समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसको मिटाना चाहते थे। वे चाहते तो देश का प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन वे जो है लोभी नहीं थे, वे सोशल मैन थे, सामाजिक आदमी थे। इसीलिए उनको जो है लोक मतलब देश होता है और नायक मतलब हीरो। वे देश का मतलब कि एक बहुत बड़े व्यक्ति थे। उनका सोशल डेवलपमेंट, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ था। इसके चलते जो है वे देश के अंदर जितनी भी समस्याएं थी सब पर उन्होंने प्रकाश डाला, देश के लोगों को अवगत कराया और कहा कि फिर से जिस तरह से हमने देश की आजादी ली है, उसी तरह से देश में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको मिटाने के लिए उन्होंने लोगों को जगाया। और जगाने के बाद में तब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से कुछ सुधार हुआ। और इधर जो है ना प्रजातंत्र, ये जो है तमाम प्रजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन है। लेकिन यहाँ जो है अब माइट इज राइट का बात हो गया है। ये अमीर तबके के लोग, पूंजीपति वर्ग के लोग, जो जितने बड़े बड़े शक्तिशाली हैं, वही लोग है कि चुनाव में खड़ा हो रहे हैं, वही लोग मतलब कि बड़ा बड़ा मंत्री सब कुछ बन रहे हैं। प्रजातंत्र हमारा बहुत बड़ी बात कही है सर ने। जिनके पास पैसा होगा, जो अमीर होंगे, वही लोग जो है चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ना गरीबों की बस की बात नहीं है। यही आपका कहने का मतलब? हमारा कहने का मतलब यही है कि जिस तरह से ये प्रजातंत्र बना है सबके लिए, गरीब का बेटा भी अगर उस लायक है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री की बात करते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अक्सर सुनने में आता है कि चाय बेचते थे, लेकिन कहाँ बेचते थे किसी को मालूम नहीं है। कहते हैं कि बहुत गरीब जगह से आए हुए हैं, आए होंगे गरीब जगह से, लेकिन एक गरीब एकदम से पिछड़े हुए परिवार के किसी व्यक्ति को अगर मंत्री बनाते तो उससे ज्यादा लोगों को सहानुभूति होती कि नहीं, ये गरीबों के साथ भी मौजूद है। और जैसे आपने बताया, एक चीज मेरे आप जैसे स्पीच दे रहे थे, आप भाषण दे रहे थे, उसमें हमने एक बात सुना। आपने कहा कि जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी ने पहल किया था। वो चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। भ्रष्टाचार आज के समय में आपके हिसाब से है कि नहीं है? अभी आज के समय में भी भ्रष्टाचार है जी। किस रूप में भ्रष्टाचार है? अभी जैसे कि चुनाव में जो उसके लायक लोग हैं खड़ा नहीं हो रहे हैं जी। जो लोग धनवान हैं, शक्तिशाली हैं, वही लोग मतलब कि चुनाव जीत कर जाते हैं। जैसे कि हमने नरेंद्र मोदी जी के बारे में सुना है कि वे चाय बेचते थे, लेकिन अगर मान लीजिए कि 100 में चाहे 135 करोड़ में एक अकेले हैं, तो बाकी लोग तो और लोग ऐसे हैं जो कि धनवान घराने से आते हैं। वे लोग जो है कि कोई मान लीजिए कि पहले राजतंत्र में जो उसका लायक एक साथ गुरुकुल में पढ़कर राजा का बेटा राजा होता था, तो वह न्याय करता था, उसके साथ गरीब के भी बेटे पढ़ते थे। लेकिन अभी इस प्रजातंत्र में, इसका नाम है प्रजा के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी प्रजा का शासन। ये लोकतंत्र है, जनतंत्र है, गणतंत्र है, लेकिन कहने के लिए सिर्फ है, इस मायने में कि कोई हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है। हेल्थ न कृषि देखा है, न कृषि किया है। जी जी,
बहुत अच्छी बात कही है। अब एक चीज आपको हम बता दें, शिक्षा के स्तर को लेके जयप्रकाश नारायण जी का कहना था कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले यहाँ के सभी युवाओं को, सभी बच्चे को शिक्षित करना होगा, क्योंकि जब पढ़ेगा देश तभी बढ़ेगा देश। लेकिन शिक्षा का स्तर आपको बता देते हैं, हमारी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, पटखौली स्कूल के अंदर बच्चे शौच करने के लिए क्लासरूम के अंदर मजबूर है और उसके बावजूद जो है उस पर कोई एक्शन अभी तक नहीं लिया गया है। आखिर कब तक? क्योंकि सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए कोई अमीर के बच्चे नहीं जाते हैं, गरीब के बच्चे जाते हैं। अगर सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है वो अगर सही हो जाएगा तो जैसे दिल्ली के अंदर बहुत सारे सरकारी विद्यालय में नामांकन के लिए स्थान खाली नहीं है, वैसे ही बिहार के अंदर भी हो जाए तो यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे और हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। जनेऊ तोड़ो, जाति छोड़ो। मुझे याद है मान पहले मेरा जनेऊ हुआ था, अंगन में आकर अपने बाबा के सामने कहा कि मैं भी आज से जनेऊ तोड़ रहा हूँ। तब से मैं जनेऊ आज तक नहीं पहना। जयप्रकाश का बिल्कुल बजा है, जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार बुलाई। हमारे चंद्रमोहन भैया का जब घोष होता था हमें रोकते खड़े हो जाते। से पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को। माला वरदान की जिनके हृदय दीन पर बजती, आने हमारे जय गान की, आने हमारे जय गान की। काल पुरुष ने जय प्रकाश के पर में अब ललकारा है, भावी इतिहास तुम्हारा है। आज चूड़ी के अंदर ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोक नायक, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, नायक जो है लोक शब्द के साथ जोड़ा गया है, यानी लोगों के जो नायक, यानी लोगों के जो हीरो माननीय श्री जयप्रकाश नारायण जी के जन्म तिथि पे हर जगह जो है बहुत सारा कार्यक्रम मनाया जाता है। और छोटे छोटे बच्चों से जब पूछा जाता है बाबू गांधी जयंती कब है, 2 अक्टूबर बता देंगे। लेकिन आपको बता दे कि ये एक ऐसे नायक है जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और इस कार्यक्रम में आप देख सकते हैं बहुत सारे वक्ता पहुंचे और अपना विचार प्रकट किए। इन सभी वक्ताओं के बीच में कुछ लोगों से जिनके विचार को हमने नोट डाउन किया और उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी जरूर लेना चाहेंगे। सबसे पहले अखिलेश भैया हैं, सिरसिया निवासी, कुछ इनसे जानकारी लेंगे। अखिलेश भैया बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पर। धन्यवाद। आपसे पहली जानकारी लेंगे, जब आप स्पीच देने के लिए, जो अपना विचार देने के लिए जब गए थे, तो सबसे पहले आपने कहा है कि हम किसी पार्टी की तरफ से नहीं, हम स्वयं के तरफ से बोल रहे हैं। तो आप जो है पार्टी को छोड़ के लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के बीच आके इतने लोगों के बीच में अपना विचार जो प्रकट किया है, बहुत अच्छा लगा कि जहां हर तरफ लोग पार्टी की बात करते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, उनके बीच में आके अखिलेश भैया ने एक छोटा सा शुरुआत किया। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जयप्रकाश नारायण जी की जो जन्म तिथि है उस पे जो हमारे श्रोता हैं, जो न्यूज पावर देखने वाले श्रोता हैं, उनसे क्या विचार अपना व्यक्त करना चाहिए? जयप्रकाश जी की परिकल्पना संपूर्ण क्रांति का था। मैंने अपने भाषण के दौरान संपूर्ण क्रांति के बारे में बताया भी, पर ध्यान देके संपूर्ण क्रांति को सफलीभूत किया जा सकता है। आज देश जाति और धर्म के चाशनी में डूब चुका है। आज महंगाई, भ्रष्टाचार किसी को दिख नहीं रहा है। आज की तारीख में संपूर्ण क्रांति की आवश्यकता है, तो महंगाई, भ्रष्टाचार से देश को निजात दिलाए। बस इतना ही कहूंगा कि अफीम से भी तगड़ा नशा जाति धर्म का होता है, इसको दूर करना होगा। सबसे पहले तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे राम बाबू जी का, जिन्होंने ये कार्यक्रम करके और जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी है, इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज हमें बताइए, आपके मन में ये विचार कहाँ से आया लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्म तिथि है उसका आयोजन किया जाए? पुस्तकों में पढ़ के, फिर अपने अग्रजों से, अपने श्रेष्ठों से सुन के, इनके बारे में हमेशा मेरे मन में इनके प्रति श्रद्धा बना रहा। और आज जाकर जब मेरे गुरुजी हैं रामाधार राय जी, उन्होंने जब मुझसे कहा तो मैं त्वरित तैयार हो गया सहर्ष कि नहीं, मेरे संस्थान में ऐसा आयोजन होना चाहिए और ऐसा आयोजन हमेशा होगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। प्रियकांत तिवारी के साथ मैं विवेक कुमार।